नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अम्बरीश में आपका स्वागत है। जैसा कि डीएलएड 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, तो उस क्रम में हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर के विषयों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस समय हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के फर्स्ट पार्ट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाना साहेब दत्तक पुत्र थे। ऑप्शंस हैं बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के, शिवाजी के। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, बाजीराव के। नाना साहेब दत्तक बाजीराव के पुत्र थे। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ऑप्शन हैं बैरकपुर, अवध, बिठूर, जगदीशपुर। तो ऑप्शन नंबर द सही है, जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया। ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सच्चिदानंद सन्याल। ऑप्शन नंबर द सही है, इसमें सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। ऑप्शन हैं पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, ऑप्शन सा फ्रांस के, ऑप्शन द ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी पुर्तगाल के कब्जे में था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला वन है। ऑप्शन है आर्द्र मानसूनी वन, उष्ण सदाबहार वन, उष्ण पतझड़ वन, दलदली वन। तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा, उष्ण सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौसम कैसे बनता है? ऑप्शन हैं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उदग्र से 23.5 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, क्षैतिज से 66.5 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। तो मौसम पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आर्कटिक विलो है। ऑप्शन है पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम, झाड़ी का नाम। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, झाड़ी का नाम। आर्कटिक विलो झाड़ी का नाम है। सीसी का नाम है। ऑप्शन है एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का, एक प्रकार के कुत्ते का। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, एक प्रकार की मक्खी का। क्वेश्चन नंबर 12 है, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। ऑप्शन है मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, सिनकोना वृक्ष की छाल से। कुनैन सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, मलेरिया की दवा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान। ऑप्शन नंबर ब है अनाक्रमण। ऑप्शन सा है अहस्तक्षेप। ऑप्शन द शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन हैं सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, नाना साहेब। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 15 है, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन हैं झांसी, कानपुर, दिल्ली, अवध। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, झांसी। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से था। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाना साहब का वास्तविक नाम था। ऑप्शन हैं धुंधु पंत, बाजीराव, गंगाधर राव। ऑप्शन नंबर द इनमें से कोई नहीं। तो नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधु पंत था। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन हैं सर जॉन लॉरेंस का, जेम्स आउटरम का, LER रोज का, SN सेन का। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, सर जॉन लॉरेंस का।
क्वेश्चन नंबर 18 है, जगदीशपुर जो कि बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। ऑप्शन है कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ब नाना साहब, ऑप्शन सा रानी अवंतीबाई, ऑप्शन द रानी लक्ष्मीबाई। तो ऑप्शन नंबर आ सही है कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 है, रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी? ऑप्शन हैं झांसी, रामगढ़, जगदीशपुर, अवध। तो ऑप्शन नंबर ब रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 20 है, मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे? ऑप्शन हैं झांसी, बैरकपुर, जगदीशपुर, कानपुर। तो मंगल पांडे बैरकपुर ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे। ऑप्शन नंबर बा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ऑप्शन हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर आ सही है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन हैं अडयार, कोलकाता, सहारनपुर, मुंबई। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा अडयार। क्वेश्चन नंबर 23 है, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन हैं सर सैयद अहमद खान, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ऑप्शन सा मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद बरेलवी। तो ऑप्शन नंबर आ सही है सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन हैं 1875 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1833 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर बा सही है 1828 ईस्वी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। राजा राम मोहन राय कौन थे? ऑप्शन हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक, ऑप्शन नंबर बा आर्य समाज के संस्थापक, ऑप्शन नंबर सा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, आर्य समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर द है इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर सा सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन हैं 1882 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1897 ईस्वी, 1902 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सा सही है 1897 ईस्वी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया? ऑप्शन हैं राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, सर सैयद अहमद खां ने। तो ऑप्शन नंबर सा सही है स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? ऑप्शन हैं 1875 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1905 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1895 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? ऑप्शन हैं महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, ऑप्शन द है A.O. ह्यूम ने। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी और इसकी स्थापना सन 1895 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन हैं बम्बई जो कि इस समय मुंबई है, कलकत्ता जो इस समय कोलकाता है, ऑप्शन सा मद्रास जो कि इस समय चेन्नई है, ऑप्शन द दिल्ली। तो कुछ इसका ऑप्शन होगा मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर आ सही है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन हैं दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सा सही है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित थे? ऑप्शन हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता। तो ऑप्शन नंबर द सही है फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 35 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? ऑप्शन हैं 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ सही है 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, चौरी चौरा कांड घटित हुआ? ऑप्शन हैं 6 फरवरी 1942 को, 6 फरवरी 1931 को, 6 फरवरी 1924 को, 6 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा कांड 6 फरवरी 1931 को घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर बा सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ
किया गया? ऑप्शन हैं 1942 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन हैं 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया। क्वेश्चन नंबर 39 है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार में शहीद हुए? ऑप्शन हैं मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन नंबर बा सही है, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई? ऑप्शन है लाहौर, रावलपिंडी, दिल्ली, झांसी। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, लाहौर। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन हैं 1914 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से 1914 में लौटे। क्वेश्चन नंबर 42 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन हैं 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन हैं 12 नवंबर 1930, 12 सितंबर 1930, 15 जनवरी 1931, 15 फरवरी 1932। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, 12 नवंबर 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ सही है, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, गोविंद वल्लभ पंत की, मुरारी जी देसाई की। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, लाल बहादुर शास्त्री की। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। ऑप्शन हैं रौलट एक्ट के विरोध में, किप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु। गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने हेतु की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, ऑप्शन सा दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन दा फिरोज शाह मेहता को। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, दादा भाई नौरोजी को। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस ने, चित्तरंजन दास ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ऑप्शन नंबर द सही है, चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाए गए? ऑप्शन हैं 1886 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, 1886 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया? ऑप्शन हैं जनरल डायर, सैंडर्स, वारेन हेस्टिंग्स, एंडरसन। तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा, सैंडर्स। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन हैं बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना स्थित है? ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं। तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 है, दामोदर घाटी परियोजना स्थित है? ऑप्शन हैं उड़ीसा में, पंजाब में, झारखंड में, इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में स्थित है। सीमेंट के लिए कच्चा माल है? ऑप्शन हैं तांबा, लौह अयस्क, चूना पत्थर, खड़िया। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 55 है, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं वाराणसी में, कपूरथला में, चित्तरंजन में, कहीं नहीं। तो रेल के डिब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है? ऑप्शंस हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर,
32,80,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सा है 32,85,463 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर द है 31,87,254 वर्ग मीटर। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर आ सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। ऑप्शन है नेपाल हिमालय में, बा ऑप्शन है कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन सा कुमायूं हिमालय में, ऑप्शन द असम हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, नेपाल हिमालय में। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। ऑप्शन है 5वां, 7वां, 8वां, 12वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सन 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। ऑप्शन है तलवार, गुलाब का फूल, ऑप्शन सा रोटी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, रोटी। सन 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी था। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ऑप्शन हैं कवारती, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली, वैरनद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शंस हैं दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन सा सही होगा। मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है। ऑप्शंस हैं 5 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में। तो मैदानी भागों को 3 उपभागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, जलवायु सदैव रहती है। ऑप्शन हैं अस्थाई, अस्थाई, समय पर निर्भर, इनमें से कोई नहीं। तो जलवायु सदैव अस्थाई रहती है। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। तो ये सामाजिक अध्ययन विषय का फर्स्ट पार्ट बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्नों को सामाजिक अध्ययन के देखेंगे, DLED 4th सेमेस्टर के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।